हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो ने आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके वो हमारे चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे वाले टॉपिक पे, ठीक है। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, पर ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, यानी कि वर्क डन तो होगा, लेकिन कितना वर्क डन होगा वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। तो मैंने ये बना दिया एक सीधा लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, क्यू चार्ज, जाहिर सी बात है जब क्यू चार्ज को रखे हैं हम लोग तो ये चारों तरफ अपना एक इनविजिबल फोर्स क्रिएट करेगा और यही फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, यही इसी के कारण से जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसे फोर्सेस जो है संदर्भ में आते हैं या यहाँ पे जन्म लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये सपोज करो यहाँ पे हमने क्यू चार्ज रख दिया, इस पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं ये ए पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपका क्यू नोट चार्ज है। क्यू नोट चार्ज कौन सा है, वही चार्ज जिसको हम लोग इंफिनिटी से उठाकर यहाँ पे रखे हैं। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, यानी कि ये जो क्यू चार्ज है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है उसी के अंदर में यहाँ पे ये रखे हैं। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट पे क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और पी पॉइंट ऐसे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए और पी का दूरी जो है वो है आर। ठीक है, और सपोज कीजिए कि Q और Q नोट के बीच का जो डिस्टेंस है, Q और Q नोट, ये इतना बड़ा डिस्टेंस, ये जो है हमारा वो है x। कितना है बच्चों, तो ये है हमारा x डिस्टेंस। ठीक है, x, ये n मत समझिएगा इसको, ये x है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये x डिस्टेंस पे कौन है, a और b पॉइंट, जिसमें a पे Q है और Q नोट है और x डिस्टेंस पे ये। ठीक है, तो अब हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी क्लास 9 से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये यहां से इंफिनिटी से लेकर इसको यहां से यहां लगाए। ठीक है, अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट और क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन मतलब पूरा का पूरा वर्क डन, क्या वर्क डन, मतलब ये हम लोगों को क्या करना है, क्यू नोट चार्ज को बी पॉइंट से उठा के हम लोगों को पी पॉइंट पे रख देना है। ठीक है, क्यू नोट चार्ज को बी पॉइंट से उठा के पी पॉइंट पे रख देना है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे रखना है। ठीक है, उससे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो पूरा वर्क डन हो जाएगा, तो हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स में जब भी बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं छोटा का, और उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, या फिर बड़ा का डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बड़ा को डिफरेंशिएट कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, छोटा को इंटीग्रेट कर दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी बेसिक सा बात है। चलिए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना है बच्चों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, सपोज कीजिए ये मान लेते हैं हम लोग dx, वर्क डन dw। ठीक है, तो F डॉट dx हो जाएगा। अब देखिए फोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्स फोर्स, दैट इज
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q और Q नॉट। ये क्या होता है, ये होता है हमारा, अब दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का क्या होता है, K इंटू क्यू नॉट, ठीक है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे है मेरा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इंटू dx कर देंगे, ठीक है। अब जो जात भाई नहीं है, ठीक है, जो जात भाई वाला नहीं है उसको क्या करेंगे, ये सांप वाले क्षेत्र से बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल्स टू, जो जात भाई वाला नहीं है, कौन कौन जात भाई वाला नहीं है, तो के क्यू क्यू नॉट, तो के क्यू क्यू नॉट को हम लोग बाहर ले आएंगे, और अंदर में कौन बच जाएगा, वो बच जाएगा 1/x² इंटू dx। अब देखिए लिमिट का बात आता है बच्चों, तो लिमिट बहुत ही ध्यान से लगाना है हम लोग। कैसा लिमिट लगाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर में कहां से कहां तक इन्फिनिटी लगाएंगे। तो पहले देखिए, पहले ये पॉइंट कहां पे था, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की बारे में बात करें तो एक्स ये पॉइंट पहले कहां से आया, ये इन्फिनिटी से आया, और कहां इसको ले जाना है, तो पॉइंट पी पे ले जाना है। पॉइंट पी पे ले जाना है तो पॉइंट पी से ए का दूरी कितना है, आर है, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके आर तक, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे के क्यू क्यू नॉट। अब देखिए इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 इंटू dx, यहाँ पे इन्फिनिटी से आर तक का, ठीक है, इन्फिनिटी से आर तक का। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं। अब देखिए इसमें होगा क्या कि x का पावर -2 है, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पावर में एक प्लस हो जाता है और वही पावर नीचे आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से आर तक। अब देखिए के क्यू क्यू नॉट, अब देखिए यहां से क्या हुआ, x का पावर -2। एक चीज हम लोगों ने गलती किया, एक चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग से गलती की, गलती ये है कि देखिए f डॉट dx है, जब डॉट हटता है तो यहाँ पे लगता है f dx cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, f dx cos थीटा। तो f dx cos थीटा हुआ, इसका मतलब है थीटा का मान जितना भी होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है। तो देखिए फोर्स तो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को करना है इस डायरेक्शन में। देखिए फोर्स ये जो है इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को करना है इस डायरेक्शन में, यानी कि एंगल कितना बना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे cos थीटा के का मान जो होगा 180 होगा, दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, इसलिए साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा हर जगह, ठीक है, साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर माइनस आ जा रहा है तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। क्या होगा हमारा, सो के क्यू क्यू नॉट अपॉन, अब देखिए x का पावर -2 + 1, यानी कि x का पावर -1, किसी चीज का पावर -1, x का पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x, y का पावर -1 इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/y, y का पावर -2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/y²। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट है इन्फिनिटी से r तक, तो के क्यू क्यू नॉट बाहर ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r, ठीक है, -1/∞, तो 1/∞ 0 हो जाता है, सो ये रिजल्ट बचेगा हमारा के क्यू क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। ये क्या निकला हमारा, वर्क डन निकला, ठीक है, ये हमारा वर्क डन निकला। तो वर्क डन कितना निकला, के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल क्या होता है, तो V इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टेस्टर, यानी वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। नाउ V इज इक्वल्स टू W क्या है, वर्क डन क्या है, वर्क डन हमारा ये निकला के क्यू क्यू नॉट अपॉन R, ठीक है, अपॉन R। नाउ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट यहाँ आ जाएगा, तो क्यू नॉट को खत्म कर देगा, तो ये V इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू बाई R। ये बहुत ही सुंदर सा रिलेशन है, दैट इज V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई R, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल एक जैसा लगेगा। तो पहले चैप्टर में जो इसके पहले देखे थे हम लोग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से
पढ़िएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। बाकी मेरे इंस्टा फेसबुक से आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ कभी भी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के लिए। अब देखिए हम लोग डायपोल में हम लोगों ने देखा था एक्सिस पे, यानी कि सपोज करो ये दो डायपोल है, तो इसका एक्सिस किधर हुआ, इसका एक्सिस इधर हुआ कहीं इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी 90 डिग्री पॉइंट पे यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में, ठीक है। लेकिन वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा निकालना है कि हम लोगों को पता चल जाए कि उसके एक्सिस पे कितना होगा, उसके इक्वेटोरियल पे कितना होगा, या किसी थीटा एंगल पे कितना होगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं। ओके, तो आइए बच्चों डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए, तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है। देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। अब ये वाला लाइन जो है इधर आ गई, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये दो डायपोल है, माइनस क्यू है चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक थीटा एंगल पे, ये पॉइंट मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और ये सपोज करो सी पॉइंट, ठीक है। तो सी पॉइंट यहाँ पे है, ये थीटा एंगल पे, ठीक है। अब हम लोगों को थीटा से ही पता लगाना है, क्योंकि जब एक्सिस पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेटोरियल पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी एक्सिस पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और इक्वेटोरियल पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों ने बनाया, ये क्या है, हमारा एक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। सपोज कीजिए मान लीजिए कि ये यहां से इसका जो दूरी है वो है r1, ठीक है। और B से लेके P तक का इसका जो दूरी है प्लस क्यू से इसका तक का दूरी वो है r2, ठीक है। कितना है बच्चों, तो r1 है और r2। थोड़ा सा मुझे कैमरा देखना होगा बेटा। सब कुछ सही चल रहा है। चलिए ठीक, तो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q के, ये भी लगाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे और ये भी लगाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग अभी जस्ट देखें, इसके पहले KQ/R होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज के लिए हो जाएगा K इंटू माइनस क्यू बाई R1, ठीक है। या ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, ये कहीं भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए मैंने किया, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए तो आइए ये देखते हैं। तो माइनस प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, KQ/R1, ठीक है। उसके बाद माइनस क्यू चार्ज के लिए माइनस KQ/R2, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा KQ और अंदर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। सो KQ यहाँ पे कॉमन आया, R1 R2 इधर हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1। कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने कैलकुलेशन के मदद से,
अच्छा ये साइड बड़ा है, अच्छा ये साइड बड़ा है, यानी कि इसको हम लोगों को निगेटिव करना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, हम लोग को यही नेगेटिव रखना पड़ेगा और ये पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्यों? अंतर कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि ये साइड बड़ा है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा रैप कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। देखिए के क्यू, ये वाले चार्ज के लिए के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, के क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, इसके बराबर में लिख दे रहा हूँ मैं, के क्यू कॉमन लिया आपने, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान के। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, बी पॉइंट से एक ऐसा हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए ये वाला R1 साइड बड़ा है किससे, R2 से। अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किया कि ये दोनों साइड बराबर हो गए, यानी कि ये कितना हो गया, R2 के बराबर। ठीक है, ये R2 के बराबर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, कैसे, देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे ये है ऐसे था और ऐसे था। ठीक है, ये मान लीजिए R2 है, तो ये भी R2 के इक्वल है, लेकिन ये पूरा कितना है, तो ये पूरा जो है R1 है। जाहिर सी बात है, ऐसे समझो, सपोज करो ये 10 है, ये 10 है, ये पूरा 15 था, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो R1 माइनस R2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक ट्रायंगल में चलते हैं, जिस ट्रायंगल का नाम है, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग BM। ठीक है, तो AMB। तो इन ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल cos थीटा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। क्या लिख रखेंगे, के क्यू इंटू R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या हुआ, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई R1 R2। दिस इंप्लाइज, देखो q इंटू 2a क्या हो जाएगा, p, दैट इज kp cos थीटा बाई R1 R2। अब देखो जब R1 और R2 बराबर हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे kp cos थीटा बाई R1 का स्क्वायर। क्यों, अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 हो जाएगा तो। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसी से हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सिस पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सपोज करिए एक्सिस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है, ठीक है, यानी कि ये डायपोल दिया हुआ है आपका, और इसका यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकालना है, माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो इसी पॉइंट पे निकालना है। तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा हमारा, तो एंगल हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सेम लाइन में, तो 0 डिग्री जब होगा तो cos 0 का मान होता है 1, यानी कि हो जाएगा kp बाई R1 स्क्वायर। अब बोलेगा इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी 90 डिग्री लाइन पे, यहाँ पे